अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू जिन्नात। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी मुआलिज हाफ़िज़ इरफान मोहम्मदी साहब। आज की मुलाकात में हम बात करेंगे कि जादू और शोबदाबाजी, इसके हवाले से ये फ़र्क बताएं कि जादूगर और शोबदाबाजी के अंदर ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू की दो किस्में। बाद उलमा ने शोबदाबाजी जो है इसको भी इसी में लेके आए, कहते हैं कि हकीकी जादू और मजाजी जादू। कि हकीकी जादू जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादूगर आए, उन्होंने जादू किया और वो जो रस्सियाँ थी वो सांप नज़र आने लगे। इसी तरह बाज़ का शोबदाबाजी में ये होता है कि जो हकीकत होती है वो असल में हकीकत नहीं होती, उसकी हकीकत को फेर दिया जाता है। यानी कि बंदे की आंखों के सामने वो ऐसे करतब करता है कि अपना जल्दी से कोई ऐसा काम कर लेता है कि देखने वाले हैरान व शज़दा रह जाते हैं कि इसने क्या काम किया। जी, इसी तरह एक शेख ने ये वाक़या अपनी किताब में लिखा। वो कहते हैं कि हमारे एक दोस्त एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक जादूगर शोबदाबाज लोगों का ग्रोह बना हुआ था उसके पास, और वो शोबदेबाजी कर रहा था। तो उसने अपना एक रुमाल ज़मीन पर फेंका और कहने लगा कि मैं अभी जादू की वजह से इस रुमाल को आग लगा दूंगा। जिस तरह हमारे मुआशरे में कहते हैं कि वो जिन्नात को जला देते हैं। उसने कहा कि मैं इसको आग लगा दूंगा, अभी मैं पढ़ूंगा इसको आग लग जाएगी। और उसने कहा कि आप देखें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, माचिस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आग लगे। और इसी तरह कहने लगा कि रुमाल में भी देख लें, इस रुमाल में भी कोई चीज़ नहीं है। तो लोग बड़े हैरान और शज़्ज़द कि अब ये जादू की वजह से आग लगाएगा। तो शेख कहते हैं कि मेरा दोस्त उसके पास जाता है, रुमाल को पकड़ता है, तो फिर उसके बाद ना उसको सीधा रख देता है। जो असल काम था वो उन्होंने कर दिया। अब क्या है, जादूगर जो शोबदाबाज था वो चक्कर लगा रहा था और ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर दिए मंत्र। वो लोगों को ये महसूस करवा रहा था कि जैसे मैं जादू कर रहा हूँ और जादू की वजह से अभी इसको आग लगेगी। जब आग ना लगी तो वो खुद भी परेशान हो गए कि आग क्यों नहीं लग रही, और लोग भी उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि आग नहीं लग रही, अब लगा आग। कुछ देर के बाद वो जो लोग थे वापस चले गए सारे के सारे, और उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको जादू करना नहीं आता, अभी ये जादू का माहिर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठा ही नहीं, जितने मुँह उतनी बातें। उसके बाद ना वो वापस चला गया जादूगर। तो असल जो काम था ना, उस रुमाल के ऊपर उसने केमिकल रखा हुआ था पानी की तरह का। जब भी उसने, उसकी लिमिट होती है कि वो उसके बाद उसको आग लग जाती है। जब वो उन शेख गए हैं, उन्होंने रुमाल को पकड़ा है, तो वो जो केमिकल का था वो ज़मीन पर गिर गया। तो लोगों को ये बावर करा रहा था कि मैं जादू की वजह से इसको आग लगा दूंगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग उनके पास जाते हैं, मुआलिजीन के पास, वो कहते हैं कि आप मेरे पास आए हैं, मैं आपके ऊपर थूकूंगा, थूकने की वजह से आपके कपड़ों को आग लगेगी, और इसका ये होगा कि जो आपके जिन्नात हैं उनको आग लग जाएगी, वो जल जाएंगे। हकीकत में क्या होता है, वो एक कपड़ा मंगवाते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं, तो उसके बाद उस कपड़े को आग लग जाती है। कहते हैं कि ये मैंने आपके जिन जला दिए हैं, आपके जिन्नात जला दिए हैं। कुछ तो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, मैंने 1000 जिन जला दिए हैं, कोई कहता है मैंने 500 जिन जला दिए हैं, कोई कहता है मैंने 20 जिन जला दिए हैं। आग भी लगती है, लोग मुतमिन हो जाते हैं कि देखें आग लगी है, जिन जला दिए हैं। हकीकत में वो शोबदाबाज है। क्या करते हैं, एक केमिकल है, उसका नाम नहीं आपको बताऊंगा, ना मीडिया में बताऊंगा, वो अपने मुंह में रखा होता है। जैसे ही वो थूकते हैं, उसका थूक कपड़े के ऊपर जाता है तो उसको आग लग जाती है। इसी तरह आंडे मंगवाते हैं, आंडों में सुइयाँ निकाल देते हैं। वो भी इस तरह होता है कि आंडे के ऊपर ना केमिकल होता है, वो लगाते हैं, उसके बाद छोटी छोटी जो सुइयाँ ना वो आंडे में डाल देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अगर आंडे से ये सुइयाँ निकल आई तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जादू है। फिर वो सुइयाँ निकाल देते हैं। कुछ तो ये करते हैं कि एक साफ कागज़ लेते हैं, कहते हैं कि अगर इसके ऊपर जादू हुआ तो इसके ऊपर लिखा जाएगा कि आपके ऊपर जादू है। जो ही वो पकड़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके ऊपर सख्त जादू है। क्यों कहते लिखा होता है कि आप इतनी देर के बाद मर जाएंगे, तो बंदा परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि देख लें, अगर आप मेरे पास अभी ना आते तो 1 घंटे के बाद आपने मर जाना था। वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपना जो बारी फीस रकम है वो लेते हैं, 1 लाख दे दें, 2 लाख दे दें, जितनी भी उनकी डिमांड होती है वो लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैंने आपका इलाज कर दिया। हकीकत में यह है कि ये शोबदाबाजी है। बाज़ लोगों के पास आप जाते हैं
तो वो उसी वक्त आपके कपड़ों से तवीज़ निकाल देते हैं। और ये मैं भी निकाल देता हूँ आपके कपड़ों से ना, ये किसी वक्त बताएंगे नाज़रीन को कि किस तरह ये जादूगर कपड़ों से तवीज़ निकाल देते हैं। आप उनके पास जाते हैं तो उसी वक्त वो तवीज़ आते हैं आपके पास, कहते हैं कि ये तवीज़ आपके ऊपर किए हुए थे, आपकी फुप्पो ने, आपके चाचू ने, ये तवीज़ आ गए हैं, अब इनका असर ज़ायल करेंगे, इसके लिए इतनी रकम लगेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आपके ऊपर पुतला है, दफन किया गया है, आप इतने पैसे दे दे, अभी वो पुतला मेरे जिन्नात जाएंगे, वो निकाल के ले आएंगे, वो पुतला उधर आ जाता है। तो हकीकत में ये शोबदाबाजी है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जादू करना भी कुफ्र है और करवाना भी कुफ्र है, और इसी तरह शोबदाबाजों से भी बचना चाहिए, कुरान और सुन्नत से अपना इलाज करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, अगले सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।